हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल खालसा अकेडमी बीकानेर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज़ 2x - 3, जी इज़ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, जी एक्स इक्वल्स टू x³ + 5। फाइंड करना है एफ ओ जी इनवर्स एक्स। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं। We know that f is defined from R to R and G is defined from R to R, then their composite function FOG also defined to R to R. Its inverse function FOG inverse is defined from R to R. Now FOG x equal to f of gx की वैल्यू है gx की वैल्यू है x³ + 5। ये वैल्यू f में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2x³ + 5 - 3 FOGX 2x³ + 10 - 3 FOGX equal to 2x³ + 7। फर्स्ट नंबर, लेट FOG x equal to y। Second, from 1 and 2 y equals to 2x³ + 7. This implies x³ equals to y - 7/2. This implies x equals to y - 7/2 whole power 1/3। नाउ हमें इसका क्या करना है, एफ ओ जी इनवर्स फाइंड करना है। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एफ ओ जी एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एफ ओ जी इनवर्स वाई इक्वल टू। नाउ पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन दिस वैल्यू, देन फ्रॉम थर्ड FOG inverse y equal to y - 7/2 power 1/3 answer. Now question number second is, if fx equals to x/1 - x equals to 1/y, then find the value of fy। fy की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो कंडीशंस हमें दे रखी हैं, तो सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप फर्स्ट पार्ट ले लो और इस पार्ट को आप सेकंड पार्ट ले लो। यहाँ लिखो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू x/1 - x, रिप्लेस x to y, then fy equals to y/1 - y, equation number A. Now from part second x/1 - x equals to 1/y. Now cross multiply y equals to 1 - x/x B. Put in A, y की वैल्यू ये वाली इस A में पुट कर देते हैं। Then fy equals to 1 - x/x upon 1 - 1 - x/x. fy equals to 1 - x/x upon x - 1 plus x/x. x cancel, then fy equals to 1 - x upon 2x - 1
नाउ क्वेश्चन नंबर 3. If f equals to x minus 3 upon x plus 1, then find the value of f of fx is. Now solve f of fx equals to f. देखिए fx की वैल्यू क्या है, ये fx है, ये आपको दे रखा है fx की वैल्यू x माइनस 3 अपॉन, ये गिवन है, तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1. नाउ f, और अब ये x हो गया, तो fx में यही वैल्यू सेम यहाँ पे वापस रिप्लेस करनी है आपको, तो हो जाएगा f. देखिए ये वाली वैल्यू x की जगह यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1. अब ये देखिए ये क्या जाएगा f. अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, ये आएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. नाउ x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. x प्लस 1 इज x प्लस 1 कैंसिल. नाउ f x माइनस 3 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1. देन f माइनस 2x माइनस 6, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2. नाउ कॉमन f 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 1. 2 कैंसिल. f माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1. नाउ पुट दिस वैल्यू इन फ्रॉम x, तो माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 यहाँ पुट करेंगे वापस, माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस 1. देखिए अब ये जो है ये f हो गया, ये पूरा x हो गया, ये x की वैल्यू इस x की और इस x की जगह आपको पुट करनी है और बाकी सेम है, तो ये x माइनस 3 और ये x प्लस 1. आंसर जो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f ऑफ fx इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. एक्स माइनस 1 कैंसिल. नाउ माइनस एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन माइनस 4. माइनस 4x अपॉन माइनस 4 इक्वल टू x. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. fx की वैल्यू दे रखी है cos log x, हमें फाइंड करना है fx डॉट एफ वाई माइनस 1/2 fx अपॉन y प्लस fx डॉट वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्व. देखिए हमें क्या है, fx की वैल्यू cos log x दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लेट कर लिया, लेट एफ वाई इक्वल्स टू आ जाएगा cos, यहाँ जाएगा log y, x की जगह y पुट करेंगे तो क्या जाएगा, अब x की जगह x अपॉन y अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा cos log x अपॉन y हो जाएगा. अब देखिए cos log x अपॉन y है हमारे पास, तो log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लग जाएगी आपके पास, तो ये हो जाएगा cos log x माइनस log y, तो ये प्रॉपर्टी होगी इसकी f x अपॉन y की प्रॉपर्टी होगी. नाउ अब क्या करते हैं, एफ एक्स डॉट वाई फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस, यहाँ आ जाएगा आपके पास लॉग एक्स डॉट वाई, ये एक्स डॉट वाई हो गया, ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस, ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. देखिए लॉग एक्स डॉट वाई यानी लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी लॉग एम प्लस लॉग एन होती है, तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन प्रॉपर्टी लगाते हैं. अब सारी की सारी वैल्यू जो है अब इसमें पुट करते हैं. नाउ एफ एक्स
डॉट एफ वाई माइनस 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए। तो पहली वैल्यू है देखिए कॉस, ये है लॉग एक्स, फिर आएगी कॉस लॉग वाई माइनस 1/2, ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, फिर आ जाएगा प्लस कॉस, ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस ये आ जाएगा लॉग, आइडेंटिटी लगेगी कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस d/2 एंड कॉस सी माइनस d/2। ये आइडेंटिटी यूज़ में ले लेंगे, ये कॉस सी हो गया, ये कॉस डी हो गया, तो इसमें आइडेंटिटी यूज़ लगाएंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये तो कॉस लॉग एक्स डॉट कॉस लॉग वाई माइनस 1/2 2 कॉस, यहाँ देखिए इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो ये माइनस लॉग और प्लस लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2 लॉग एक्स, फिर आ जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा 2 लॉग वाई अपॉन 2, यहाँ भी अपॉन 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस लॉग एक्स डॉट कॉस लॉग वाई माइनस कॉस लॉग एक्स डॉट कॉस लॉग वाई। अब ये देखिए दोनों वैल्यूज़ ये और ये कैंसिल आउट हो गई, तो ये 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ फंक्शन f इज़ डिफाइंड फ्रॉम r to r, f(x) गिवन है 2x + 1 एंड g इज़ डिफाइंड फ्रॉम r to r, gx इज़ x³। फाइंड g of f inverse 27, g of f inverse 27 फाइंड करना है। We know that f is defined from r to r and g is defined from r to r. Their composite function g of defined from r to r and its inverse g of inverse is defined from g of x equal to g fx equal to g fx, fx is 2x + 1। अब ये 2x + 1 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x + 1 होल क्यूब, तो ये आ गया g of x, g of x आ गया। इसको आप फर्स्ट नंबर लेट कर लीजिए। नाउ लेट g of x इक्वल टू वाई सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, y इक्वल टू 2x + 1 होल क्यूब, दिस इम्प्लाइज y पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू x। नंबर थर्ड, देखिए ये आ गया x आ गया, हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स g of x इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज g of इन्वर्स y इक्वल टू x। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 3 से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा g of इन्वर्स y इक्वल टू y पावर 1/3 माइनस 1/2। नाउ g of इन्वर्स 27 इक्वल टू 27 पावर 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन f जो है वो r से r में डिफाइन है, f(x) की वैल्यू 2x + 3 दे रखी है, g r से r में डिफाइन है, gx की वैल्यू x² + 1 दे रखी है। आपको इसका कंपोजिट फंक्शन g of फाइंड करना है। सॉल्व, वी नो दैट f is defined from r to r and g is defined from r to r, then their composite function g of also defined from r to r. Now g of
एक्स इक्वल टू ओ हटाएंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है यहाँ पे, तो यह आ जाएगा जी 2x प्लस 3, ये हो गया जी एक्स। ये वैल्यू अब जी के एक्स की जगह पुट करनी है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास जी ओ एफ एक्स। आपको फाइंड करना है जी ओ एफ 2, एक्स की जगह 2 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 3 7 7 होल स्क्वायर 49 49 प्लस 1 50 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये दे रखा है ए स्टार बी, आपको ए बी बाई 2 दे रखा है, यानी डेफिनेशन दे रखी है ए स्टार बी की ए बी बाई 2। ए और बी दोनों जो है वो Q0 यानी कि रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, किसको, जीरो को छोड़कर। Q0 का मतलब होता है Q नॉट हो गया जीरो को छोड़कर बाकी सारी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स। फाइंड करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। सॉल्व आइडेंटिटी एलिमेंट बाय डेफिनेशन ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। फर्स्ट लेट कर लीजिए, गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2, रिप्लेस करो। देखिए यहाँ ए स्टार ई है, यहाँ ए स्टार बी है, अगर बी की जगह ई हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो रिप्लेस क्या करना है बी टू ई, बी को ई से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्टार ई इक्वल्स टू ए ई बाई 2। इसको आप सेकंड नंबर लेट कर लो, इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 ए इक्वल्स टू ए ई अपॉन 2, ए कैंसिल, ई इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू Q0 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्टार बी, ए बी प्लस 1 गिवन है, ए पी आर रियल नंबर में से हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव अगर एग्जिस्ट हैं तो फाइंड करना है। नंबर ले लेते हैं, कम्यूटेटिव फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर बाय डेफिनेशन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1, अगर ये 1 इंटू 2 हो या 2 इंटू 1 हो तो एक ही बात है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा। तो इसको ए का बी से मल्टीप्लाई हो या बी का ए से मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस 1। अब यहाँ देखिए ए था तो यहाँ पहले आया था, यहाँ बी है तो यहाँ पे पहले बी आएगा, इसका मतलब ये बी स्टार ए हो गया, तो ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल हो गया, तो इट इज़ कम्यूटेटिव। सेकंड एसोसिएटिव, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बाय डेफिनेशन ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1, लेट बी स्टार सी इक्वल्स टू बी सी प्लस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ ए स्टार बी की यहाँ पे, बी स्टार बी की यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1 स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी सी प्लस 1। अब इसको आप ए लेट कर लीजिए, इसको बी लेट कर लीजिए, जैसे ये ए हो गया, इसको ए लेट कर लो स्टार, इसको बी लेट कर लो, और यहाँ पे इसको भी ऐसा ही करो, इसको ए लेट कर लो और यहाँ इसको बी लेट कर लो। तो अब ये ए स्टार बी है तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ए स्टार बी है तो इसको भी क्या लिखेंगे, ए बी प्लस 1, क्योंकि ए स्टार बी हमें ए बी प्लस 1 दिया था, तो कैपिटल ए स्टार बी होगा तो यहाँ कैपिटल ए बी प्लस 1, तो ए बी प्लस 1 लगा दिया। अब जो वैल्यू हमने ए और बी की लेट की है वो वैल्यू वापस इसमें पुट कर देंगे, तो जहाँ कैपिटल ए है वहाँ पे ए बी प्लस 1 पुट करेंगे और जहाँ पे कैपिटल बी है वहाँ सी पुट करेंगे। तो इस साइड का सोल्व करते हैं, तो ये क्या आ गया आंसर अपने पास, ये आ गया ए बी प्लस 1 सी प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी सी प्लस 1 ये हो गया। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी सी प्लस सी प्लस 1 और ए बी सी प्लस ए प्लस 1,
तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ये इक्वल नहीं है, देन नॉट एसोसिएटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्शन इज एन ऑपरेशन ऑन Z, देन फाइंड कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। Z जो सेट है उस सेट में सब्ट्रैक्शन जो है ये एक ऑपरेशन दे रखा है, तो हमें गिवन क्या है, देखिए गिवन A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z, ये गिवन है। अब फर्स्ट करना है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z बाय डेफिनेशन A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, गिवन A स्टार B इक्वल टू A माइनस B, देन B स्टार A क्या आएगा, ये A माइनस B है तो वो B माइनस A आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। A इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू Z एंड B इक्वल्स टू 7 बिलोंग्स टू Z, देन A स्टार B इक्वल्स टू 2 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 5 एंड B स्टार A इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। नाउ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव करते हैं, देखिए एसोसिएटिव में क्या आएगा, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू Z बाय डेफिनेशन A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। इसको फर्स्ट नंबर लेट कर लेंगे, गिवन A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B, लेट B स्टार C चाहिए तो B स्टार C लेट कर लीजिए, B स्टार C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, B माइनस C आएगा। पुट इन फर्स्ट A स्टार B की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा A माइनस B स्टार C, फिर B स्टार C की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा A स्टार B माइनस C। अब ये कैपिटल A माइनस B लिखेंगे तो ये आएगा A माइनस B और ये माइनस C, ये हो जाएगा A माइनस B माइनस C, तो A माइनस B माइनस C इज नॉट इक्वल टू A माइनस B प्लस C, नॉट एसोसिएटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सेट A गिवन है -1 to 1, फंक्शन f A से A में डिफाइन है, fx की वैल्यू x² दे रखी है, g A से A में डिफाइन है, gx की वैल्यू sin πx/2 गिवन है। प्रूव करना है g इनवर्स तो एग्जिस्ट है लेकिन f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, और g इनवर्स फाइंड करना है आपको। सॉल्व फॉर f इनवर्स, फंक्शन f is defined from A to A, then their inverse f inverse defined from A to A। तो देखिए f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स अगर डिफाइन है तो फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं कि क्या फंक्शन 1 1 1 2 है, तो फर्स्ट चेक करते हैं इसका 1 1 फंक्शन चेक कर रहे हैं, तो 1 1 में क्या आएगा, फॉर ऑल x इक्वल्स टू -1, 1 बिलोंग्स टू ए डोमेन, ये डोमेन यानी कि प्रांत में से ले लिया। अब ये डोमेन आ गया तो आप क्वेश्चन में आपको fx जो है वो दे रखा है x², तो आप f -1 पुट करेंगे तो ये आएगा -1² इक्वल्स टू 1, f 1 पुट करते हैं तो ये आएगा 1² करते हैं, -1 और 1 था, तो देखिए -1 रखने पर भी 1 आंसर आ रहा है और 1 रखने पर भी 1 आंसर आ रहा है, यानी कि सेट ए के 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज आ रही है। तो यहाँ लिख लो 2 एलिमेंट ऑफ सेट
A has same image in set B, then it is not 1 1। ये 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो क्या होगा, एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। देन एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अगेन फॉर जी इनवर्स, तो पहले 1 1 करते हैं, तो पहले क्या आएगा 1 1, तो 1 1 में क्या जाएगा, फॉर ऑल x इक्वल्स टू -1, 1 बिलोंग्स टू डोमेन, तो ये डोमेन में से ले लिया प्रांत, तो ये क्या जाएगा एफ एक्स, सॉरी इस बार जी एक्स है, तो जी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है साइन पाई एक्स -1 इक्वल टू साइन π/2 -1 इक्वल्स टू माइनस साइन π/2 इक्वल्स टू -1, तो जी 1 रखेंगे तो ये जाएगा साइन π/2 इंटू 1 इक्वल्स टू साइन π/2 इक्वल्स टू 1। इसका एरो डायग्राम लोगे आप, तो ये ए से ए में डिफाइन था जी, ये जी ए से -1 और 1, तो यहाँ -1 और 1 आंसर आया, तो सिंगल इमेज का सिंगल आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 1, तो ये 1 1 हो गया, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ सिंगल इमेज इन सेट बी, देन इट इज़ 1 1 फंक्शन। नाउ ऑन टू करते हैं। ऑन टू में देखिए, वी नो दैट रेंज ऑफ साइन πx/2 इज -1 to 1 गिवन कोडोमेन। गिवन कोडोमेन क्या है, ये भी -1 to 1 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे रेंज इक्वल टू है कोडोमेन के, देन इट इज़ ऑन टू। Gx is 1 1 and onto both, their G इनवर्स एग्जिस्ट, तो G इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लिखो, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स Gx इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज G इनवर्स y इक्वल टू एक्स। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, ये सेकंड नंबर आएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y इक्वल्स टू साइन πx/2 साइन इनवर्स y 2/π इक्वल टू एक्स। देन ये x की वैल्यू फाइंड होगी, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देन G इनवर्स y इक्वल टू 2/π साइन इनवर्स y, तो ये आपका इनवर्स फाइंड हो गया। आज हमारा टॉपिक कंपोजिट फंक्शन विद मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू।